नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं कि कैसे एक सोसाइटी का कमिटी मेंबर मेरे सर्वेंट के ऊपर चिल्लाया था जब वो गार्डन से फूल तोड़ रहा था। जी हाँ, मेरे सामने फूल तोड़ रहा था, सुबह सुबह फूल तोड़ रहा था, सबके सामने फूल तोड़ रहा था, विटनेसेस उसने क्रिएट किए फूल तोड़ते समय। मगर ऑब्वियसली वो कमिटी मेंबर ने कहा मैंने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जब वो खुद मेरे सर्वेंट को एड्रेस कर रहा था एग्रेसिवली। ये कहा गया कि वो तो प्यार से कान में उसको बहला फुसलाकर समझा रहा था कि बेटा फूल नहीं तोड़ते। तो यहां पर देखिए, नैरेटिव्स बदल सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, नैरेटिव्स बदल जाते हैं क्योंकि विटनेस बिक जाते हैं। मगर ये सिचुएशन नहीं है बरखा दत्त के साथ। बरखा दत्त के साथ उसके नैरेटिव को क्वेश्चन किया जा रहा है और विटनेस क्वेश्चन कर रहा है। विटनेस है एम्बुलेंस का ड्राइवर और उस विटनेस के क्वेश्चनिंग को सपोर्ट कर रहा है एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये ऑडियो कॉन्वर्सेशन के बारे में आई थिंक इंफॉर्मेशन share confirmed that they have got a copy of the audio conversation with Sonu. Sonu is the ambulance driver via journalist sources in the interest of balanced reporting. क्योंकि यहाँ पर बरखा दत्त ने CNN के एक जर्नलिस्ट को बोला था कि उनके फादर की मौत इसलिए हुई क्योंकि on the way to the airport he became critical because there was no oxygen cylinder in the private hospital's ambulance. ऐसा उन्होंने खुद कहा। उन्होंने ये बरखा दत्त के इस एलिगेशन के ऊपर जो एम्बुलेंस ड्राइवर था और ओनर था उसने कहा कि ये एलिगेशंस गलत है। ऑक्सीजन सिलेंडर इन द व्हीकल वाज वर्किंग प्रॉपरली। एसेंशियली द ड्राइवर ने ये भी कहा कि बिफोर द पेशेंट दैट इज बरखा दत्त's father boarded the ambulance, Barkha asked to check the large oxygen cylinder in the ambulance. There was a big cylinder in the small ambulance. Barkha was asked by the ambulance driver अगर वो कोई मास्क कैरी कर रही है। उसने बोला नहीं, वो नहीं कैरी कर रही। तो एम्बुलेंस ड्राइवर ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे पास एक मास्क है, बट यूजुअली फैमिली मेंबर्स खुद का एक ऑक्सीजन मास्क कैरी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा इन द मिडल ऑफ द जर्नी द एम्बुलेंस वाज स्टॉप्ड एंड वर्किंग ऑफ द सिलेंडर वाज अगेन क्वेश्चन। ड्राइवर ने फिर से डेमोन्स्ट्रेट किया ऑक्सीजन सिलेंडर काम कर रहा है और वो कह रहा है अगर वो झूठ बोल रहा है तो बरखा दत्त उस समय पिक्चर क्लिक कर सकती थी ये कहकर कि भैया ऑक्सीजन सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसने ये भी कहा है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसने खुद बरखा दत्त के फादर को हेल्प किया बाहर आने में एंड हिज फादर लुक फाइन। उन्होंने उनके फादर को फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ हिज हाउस खुद बिठाया एम्बुलेंस के अंदर। तो यहां पर बरखा दत्त जो बोल रही है कि एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर जो था वो काम नहीं कर रहा था, दैट इज अ लाई। तो ये मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं जो लेफ्टिस्ट गैंग को बिलोंग करते हैं कि बरखा दत्त झूठ नहीं बोल सकती। बरखा दत्त ने जो बोला कि उनके फादर की डेथ हो गई ड्यू टू कोविड एंड ही वाज चोकिंग एंड ही वांटेड ट्रीटमेंट, यहां पर भी कंफ्यूजन है क्योंकि पहले वो कह रही थी कि उनके फादर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला ये कह के कि उनके फादर कह रहे थे कि उनको ट्रीटमेंट चाहिए एंड ही वाज चोकिंग। तो यहां पर बरखा दत्त इज कॉट इन हर ओन स्टेटमेंट्स बिकॉज मे बी शी इज लाइंग, आई डोंट नो, आई कैन नॉट मेक अ स्टेटमेंट हियर बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बरखा दत्त टॉकिंग अबाउट हर ओन फादर डाइंग ड्यू टू कोविड and not getting treatment in a proper private hospital where he was admitted. Barkha Dutt, if she's making false allegations, she needs to be questioned. Inquiry needs to be done on her if she's making false allegations against the hospital staff and framing a fake storyboard about oxygen not being in the ambulance. I really mean it. दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर का जो वर्जन है वो कह रहा है इट इज सपोर्टेड बाय द ऑडियो कॉन्वर्सेशन एंड दैट हैज बीन शेयर्ड बाय द पल्स। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सभी लोगों को, चाहे सोसाइटी के अंदर हो या लेफ्टिस्ट गैंग में हो या राइट विंग गैंग में हो, वी नीड एक्सटर्नल एविडेंसेस बिकॉज विटनेसेस कभी भी अपना स्टैंड बदल देते हैं। एक्सटर्नल एविडेंसेस लाइक रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज अ प्रूफ विच इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अभी सच क्या है ये तो समय बताएगा और बरखा दत्त की खुद का कॉन्शियंस। मगर बरखा दत्त जो कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को एक्सप्लेन करती थी, जस्टिफाई करती थी, उसके कॉन्शियंस के ऊपर कौन बात करे? मैं तो नहीं करने वाली। नमस्ते, जय हिंद।